जनाब सबको ईद मुबारक। मीठी ईद, मीठी खुशियाँ और मीठी मीठी ईद सबको मुबारक हो। तो जनाब आज हम आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे, लाहौर रंग देख रहे हैं आप और मैं हूँ सानिया इसाक, मेरे साथ जो भी को एंकर होता है वो है। लेकिन आज हम क्या कहेंगे शबी? आज हम सबको कहेंगे कि ईद मुबारक। ईद मुबारक वो तो हम कह चुके हैं। ईद के बाद क्या होता है? वैसे मुझे लग रहा है कि आप जो हैं वो ईद नमाज के फौरन बाद यहाँ पे आ गए हैं। मैं आया नहीं हूँ, ये उठा के मुझे लेकर आपको लाया गया मुझे है। लाया गया यहाँ। लेकिन ईद के बाद क्या होता है? ईद नमाज के बाद क्या होता है? ईद नमाज के बाद आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं ना, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ईदी उदी मैं कोई नहीं देने लगा। नहीं, अच्छा पहुंच गए हैं आप ईदी। वैसे आप कैश की सूरत में देंगे या चेक की सूरत में देंगे? आप मेरे से बिटकॉइंस लीजिएगा। अच्छा, यानी कि आप ये चाहते हैं, मतलब ना ही समझिए, तुसी ना ही समझो मेरे बल। वैसे हमारे साथ जो है वो हमारे मेहमान भी मौजूद है। हमारे मेहमान ही, लेकिन चूंकि आप डेली जो हैं उनको स्क्रीन पे देखते रहते हैं। पहले मैं तारुफ करवाऊं शबी या मैं? आप सबका तारुफ करवाइए। नहीं, आप करवाएंगे अपनी राइट साइड पे, मैं अपने लेफ्ट साइड पे। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं सबा चौधरी। सबा बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ लाई और आपको भी ईद मुबारक। आपको भी लाया गया है या आप खुद आई हैं? नहीं, हमें सिर्फ इन्फॉर्म किया गया था, हम अपनी खुशी से आए। उसके साथ हमारे मेल एंकर अली अरबाज, जो कि सुबह लाहौर की स्क्रीन पे आपको नजर आते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, इसके साथ साथ जो है वो न्यूज भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? ठीक है, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। बहुत अच्छी चल रही है अभी तो, देखे ना सुबह चल रही है। अभी तो शुरू हुई है। अभी तो शुरू हुई है। वैसे आप भी, मुझे लग रहा है कि आप ईद नमाज पढ़ते साथ ही यहाँ पे आ गए। बिल्कुल, और ईद हर बार मेरी तो वैसे ऑफिस में गुजरती है जब से मैं मीडिया में आया, और आज भी जो है वो ऑफिस में ही एज यूजुअल आपके साथ। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ये फैमिली बॉन्ड है तो इतना फील नहीं होता दोस्ती यारी में। अच्छा, फैमिली के साथ कुछ और भी आता है जो कि मैंने शबी की तरफ भी इशारा किया था। आप ईद नमाज पढ़ के आ चुके हैं, फैमिली में भी आ चुके हैं, आगे क्या इरादे हैं? आगे इरादा मेरा सबसे पहले ये है कि शबी भाई पहले ईद देंगे क्योंकि बड़े हैं और बड़े जो होते हैं वो सबसे पहले छोटों को ईद देते हैं। सारे का सारा। अच्छा शबी भाई, आप एक काम करें, आप ना गुस्से में आके सबको जार हैं। मैं इस तरह का गुस्सा कभी करता है। अच्छा, एक मिनट ईदी पे बात में आते हैं। हमारी मेहमान जो गेस्ट हैं उनकी जानी पढ़ते हैं। रिदा कैसी हैं आप? ठीक है, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। तारुफ मैं कराना सी। अच्छा चलिए आप करा दें। आप हो गया। नहीं, आप करा लें, बाकी की बात आप तो जनाब रिदा, आपको भी लाया गया है या आप खुद आई हैं खुशी से? नहीं, मैं अपनी खुशी से आई हूँ, लेकिन आपके चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि आप इसलिए फील करिए क्योंकि हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं ना, तो शुरू से इकट्ठे ईद स्पेंड करने की एक आदत है। तो घर वाले भी बड़े सैड होते हैं कि ये क्या जॉब है, ईद वाले दिन भी जाओगी। अच्छा, आपकी वैसे पहली ईद है जो कि बाहर होगी इस बार। ओके जी, अब ईद की बात कर ले। ईदी चले दे दें मेरे अलो नाज है, बाकी उठो पूछ लो। मैं तो भाई सबसे सीधी सी बात है, मैं तो अपने बड़ों को फॉलो करूंगा। बड़े जो करेंगे मैं पीछे आपके। नहीं, कभी छोटों को भी जो है आगे लेनी चाहिए। शबी भाई चले छोड़े, आप 1000 रुपया ना दे, आप गुस्से में आके कहें एलो 1500 रुपया फीफी बंदा। मैं बस एंजॉय। मैं इस मामले में इंतहाई पुरअमन आदमी हूँ, कोई गुस्सा नहीं करता हूँ मैं। आज करके देखें जरा, हम देखना चाहते हैं। आप देखें जी, 2 लड़कों के दरमियान मैं अकेली लड़की और मेरे साथ जो 2 लड़कियां, उनको ईदी नहीं मिल रही। नाज़रीन आप भी इत्तेफाक कर ले। वैसे प्रोड्यूसर साहब ये कह रही हैं कि ईदी ले लें। अली आप गुस्सा कर लें प्लीज। मैं पहले बहुत मशहूर हूँ। राइट साइड वैसे एक बात है, आप राइट साइड पे हाथ मारे नजर आता है। अगर मेरे राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे? अगर इसमें पॉकेट हुई राइट साइड पे तो जितनी ईदी हुई सानिया। यार ये बता दें। एक मिनट, आप पॉकेट की बात कर रहे हैं, इस पॉकेट में अगर जो भी हुआ वो आपकी ईदी। इंतहाई मुफलिस, इंतहाई गरीब एंकर्स हमारे साथ मौजूद है नाजरीन, चूंकि ईदी देने का किसी का भी ये प्री प्लान था। अच्छा, प्री प्लान था। हाँ जी, हमें पता था कि आपने यहाँ पे बैठ के क्या करना है, पैसे निकलवाने हैं, हम जेबें खाली करके आए। अच्छा, दोनों लड़कों ने पहले प्लान कर लिया था। लेकिन शबी भाई मुझे लगता है कि आप आज गुस्सा कर ही ले। यार मैं अगर गुस्सा कर भी लूँ ना, फायदा कुछ नहीं है, मैं तो अंदाज से कुछ नहीं निकलना। आप फिर ऐसा करें ना, आप हमें चेक दे दें या जुबान दे। वो तो कहने अभी आपने रोजे रखे माशाल्लाह 30 रोजे, और मुसलमान की एक जुबान आप जुबान कर दें, हम आपकी जुबान पे यकीन कर लें। वैसे अली अरबाज लग रहा है कि आप सीधी निकलवा दें। आप थोड़ी सी कोशिश करें। नहीं, आप सारी कोशिश कर लें, मैं थोड़ी सी करूँ, आप सारी कोशिश कर लें। आपको गुस्सा दिला रहे, आप गुस्सा भी नहीं कर रहे, मैं कर नहीं सकता क्योंकि शबी वैसे आपको मैं एक आइडिया देती हूं। मैं आपको एक चीज बताता हूं। जी, मुझे मीडिया में 10 साल हो गए हैं। ओके, आपने आज खालिद साहब सामने सीनियर कैमरामैन यहाँ पे आपके साथ मौजूद हैं, सामने बैठे हुए हैं। अगर खालिद साहब ये कह दें
कि आप इस बंदे से पैसे निकलवा सकते हैं, मैं आपको देता हूँ। अच्छा खालिद साहब, चूंकि प्रोग्राम में नहीं है, हम बच्चे हैं, हम पे थोड़ी सी अनायत कर लें, रिकॉर्ड तोड़ लें, मुमकिन ही नहीं है। ऐसे बैठे जैसे वो अब्बा जी नहीं बैठे होते। नो, बिल्कुल भी नहीं, नो। चले शबी भाई, आपने नहीं करनी, मेरी तरफ से आप सबको 5-5 रुपए ही दी शो के बाद। अम्मी जी वैसे मजाक कर रहा था। नहीं, ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं कसम चुका लो, ये ऑन रिकॉर्ड है, सोशल मीडिया का दौर। चले आपने यही बात आप ओके हैं इस बात पे? नहीं 5-5 रुपए आप इस बात पे ओके है जो भी मैंने की है? नहीं इससे अगली ऑफर पर आप नहीं फिर नहीं हम अगली ऑफर पे आएंगे। अभी देखिए आप बड़े हैं, आपको चाहिए कि आप पहले तो हम सबको ईदी दें, ठीक है, उसके बाद शफकत का हाथ रखे हम सब, ठीक है, उसके बाद आप शफकत के हाथ पे रखें, आप उसके बाद का हाथ, ठीक है, आप फिर गुस्सा करके हमें आज आइसक्रीम भी खिला दें। आज मैं शबी भाई ने कहना है मैं बड़ी स्ट्रिक्ट डाइटिंग से आया हूँ, मैं तो नहीं खिला रहा। लेकिन जोक्स अपार्ट, अभी शो की रिकॉर्डिंग खत्म होगी तो मेरी तरफ से आप सबको आइसक्रीम मैं खिलाऊंगा। और अब ये दो चीजें ऑन रिकॉर्ड हो गई हैं। चले सामने बैठे जनाब, ईदी है और ईद में जो है वो मीठा मीठा तो कुछ होना चाहिए। वैसे सवैयां आप लाई हैं साथ? नहीं, मैं सवैयां या शीरकुरमा, मतलब आप नहीं लाई? आप भी नहीं लाई? अच्छा, अली ने जो है वो मीठी मीठी आइसक्रीम जो है वो ऑफर कर दी है। शबी आप भी कुछ ऑफर कर दें, मतलब मैं भरपूर साथ दूंगा खाने में, नहीं देनी, कुछ नहीं देना, कुछ तो मतलब भरपूर साथ दूंगा खाने में। शबी भाई ये है, ये हालात है हमारे एंकर्स के, इंतहाई कसम पुरसी का जो है आलम ऐसे ही है। कह सकते हैं आप, तुसी जो मर्जी ना दे रहे हो, मैं कुछ नहीं खुआना। बस जी इन्होंने कह दिया कि मैंने कुछ भी नहीं खिलाना। अब आपकी इजाजत से प्रोग्राम तो आगे बढ़ा सकते हैं। आप प्रोग्राम आगे बढ़ाएं, आप प्रोग्राम मैं ही बढ़ाऊं? शुरू करें, मेरा ख्याल है कि आप बढ़ा लें। अच्छा जी, आप सवाल करें। की सवाल करा? अच्छा जी, ये हमारे आपको बता दूं, पंजाबी नहीं था शो। पंजाबी च कह रहे हैं, पंजाबी दा नहीं शो, यही गल उर्दू च कह रहे हो। मैंने कहा आपको आपकी जुबान में समझाते हैं। अच्छा, ये मुझे ना हमारे प्रोड्यूसर ने कुछ सवाल दिए, उन सवालों के आपने जवाब देने हैं। पहला सवाल ये है कि एक आदमी जो छतरी के बगैर बारिश में बाहर था, उसके सर का एक बाल भी गीला नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो कायद नून लीग से इंस्पायर्ड है। वैसा हेयर स्टाइल उन्होंने रखा हुआ है, नवाज शरीफ स्टाइल रखा हुआ उन्होंने, ठीक है। इनसे भी जवाब दे देंगे आप? हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक जवाब था, बड़ा स्ट्रॉन्ग जवाब आ गया आपके पास। फिर भी हर एक का अपने अपने जवाब आ गया, पहली सूझी गई, अब अगली पे चलते हैं। अच्छा जी, चलिए जी, आगे आ जाओ तुसी। अच्छा, मतलब हो सवाल मैं ही कर रहा हूं। हाँ, बराबर चलते हैं। अच्छा, बराबर चलते हैं। हम जानते हैं सबा की तरफ, सबा आपको वैसे भी लाहौर रंग की सिंड्रेला कहा जाता है। अच्छा, क्या ये बात ठीक है? मुझे नहीं पता। आपके मुंह से पता लग रहा है कि मुझे ये बात गलत है। यहाँ पे पॉइंट है, क्यों 12 बजे के बाद वो रूप बदल लेते हैं? नहीं, फिर ये बात गलत हो सकती है। भी इवनिंग शिफ्ट है, 12 से 1 बजे, हाँ, हो सकता है। 1 बजे के बाद इसका रूप वैसे ही बदल जाता है। कभी मैं अपना इनपुट यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, या तो ताड़ी जबान धंधा जाएगी या तत्ती शाय खा के चढ़ो। शबी को शदीद मुझसे जो है वो इख्तलाफ है, ऐसी है? आपको इख्तलाफ है? थोड़ा सा और कर। आपको इख्तलाफ है? नहीं, मुझे तो बड़े इख्तलाफ। अच्छा, सबा से मैं ये जानना चाहूंगी, सबा ये बताइएगा, मीडिया में आने से पहले आप क्या करती थी, और अगर आप मीडिया में ना आती तो कहाँ होती? आई थिंक अगर मीडिया को परसू नहीं करती नहीं, तो... ये करके क्या था? नहीं, ये मैंने बाल ठीक किए थे। अच्छा, बाल यहाँ? यार, सवाल का जवाब सुनो। अच्छा, क्या मेरे जेस्चर्स क्यों नोट कर रही हो? जरूरी है। अच्छा, आई थिंक आई वुड बी अ लॉयर, क्योंकि मैंने लॉ ही स्टडी किया हुआ है। क्यों आ गई? शौक था ना मुझे हमेशा से मीडिया का काम करने का, खबरें, प्रोग्राम। तो ग्लैमर से आप बहुत ज्यादा नहीं, इट्स नॉट ग्लैमर दैट अट्रैक्ट्स मी, इट्स ऑन कैमरा काम करना, बात करना, क्योंकि हर कोई इतना मोबाइल भी था वो तो आपके पास? नहीं, मोबाइल एक प्लेटफॉर्म नहीं ना, प्लेटफॉर्म चाहिए होता है आपको परफॉर्म करने के लिए। मोबाइल अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर इतनी सारी एप्स है। हाँ, लेकिन सीरियस प्लेटफॉर्म नहीं है, मतलब एक सैटेलाइट लेवल का सीरियस चैनल बनाती, उस पर एक सीरियस कंटेंट डालती हूँ, सीरियस प्लेटफॉर्म होता है। क्यों लेरबाज? बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा, आप बताएं, आप अगर मीडिया में ना होते तो कहाँ होते? अगर मैं मीडिया में ना होता, ये रेसलर होता। अच्छा, अब देखिए मेरी बात सुने, मेरी सेहत से कहीं से लग रहा है कि मैं रेसलर होता। नहीं, जरा एक मिनट अगली बात आप जरा ऐसे करके दिखाएं ना। ये शब्द भाई की बात बड़ी जबरदस्त है, एटीट्यूड की जरूरत होती है। रेसलर के लिए एटीट्यूड कौन है? ये आपकी बात जो है ये लिंक करते हैं
बिफोर दैट, बिफोर मीडिया में आने से पहले मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था। ठीक है। तो मैं अगर मीडिया में ना तो फिर बॉलर होंगे लाजमी तौर पे। डेफिनेटली कोई अच्छा बैट्समैन होता और क्रिकेट कोई परस्यू कर रहा होता। और जो आपने बात की है एग्रेशन आपके अंदर है, वो तो काश आप बॉलर होते और हम ये कहते अली अरबाज व्हाट अ वंडरफुल प्लेयर। वाह वाह सानिया, अल्लाह करता कि आप ऐसा कहती हैं, लेकिन अभी नहीं कह सकती। बट लेकिन जो आप बात करें एग्रेशन की, ये जब आप क्रिकेट खेलते हो ना, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हो, तो आपका एक जो विनिंग एटीट्यूड होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट होता है आपके अंदर। मैं अगर कभी बचपन में छत पे भी खेल रहा होता था तो मैं उसी तरह खेल रहा होता था कि मैंने जीता और मैं लड़ता भी वैसे ही था। सो ये चीज़ बाय डिफॉल्ट है। लेकिन आप स्टूडियो में क्रिकेट नहीं खेल रहे होते तो उत्थे क्यों लड़ते हो? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। लेकिन बोर हो जाता है बंदा बार बार खबरें पढ़ के, तो ये थोड़ी सी ये चेंजेस आनी चाहिए, राइट? तो मुझे लगता है कि आपको भी आज गुस्सा, आज आप भी स्टूडियो में कर लें। मैं तो अच्छा, अली की पूरी कोशिश है कि अली आज शबी से ईदी निकलवा ले। क्या आप कामयाब हो पाएंगे? मैं कोशिश जरूर करूंगा। कोशिश के मार्क्स हैं, अल्लाह ने भी कोशिश के मार्क्स दिए हैं। बेशक। एक वो पंजाबी की बहुत अच्छी saying है, कम बने ना बने, ट्राइयां जारी रखो। नहीं, मैं कोशिश भी नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता निकलना कुछ नहीं है। नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, आप शबी सर से कुछ नहीं निकलवा सकते, कुछ भी नहीं निकलवा सकते। अच्छा जी, उससे पहले बात हो रही थी अली जो है वो रेसलर होते। अली थोड़ा सा ये होगा नहीं, बिकॉज ये भी जो मेरा ज़ारा गाउन है ये काफी भारी है। ओके, उससे पता नहीं चल पाएगा सही। लेकिन अली जो है वो जरूर होते। उन तो सभी सवाल कर लो। अच्छा जी, आप क्या होती हैं? मैं अगर एंकर ना होती तो मैं टीचर होती, क्योंकि मैंने ट्यूशंस पढ़ाई है काफी अरसे तक। ट्यूशन वाली बाजी, ओह माय गॉड। ट्यूशन वाली बाजी वाला एटीट्यूड तो मेरे अंदर काफी ज्यादा है, तो मैं अच्छे लेवल पे हमेशा बाजी ना रहती, जरूर आगे जाती। लेकिन अब एंकर ना होती तो इसके अलावा मैं टीचिंग का। वैसे आपको मशवरा किसने दिया था कि आप मीडिया में आए? मेरा खुद का शौक था। खुद का शौक था? नहीं तो क्या बचपन में कभी जोर से गिरी हो और सर पे चोट लगी हो? नहीं, हमारे घर में ना मेरे जो अब्बा है ना, वो बहुत न्यूज़ और टॉक शोज ये सब देखते हैं, तो मैंने जो है ना अपने बचपन से हामिद मीर की आवाज़ सुनी है। और मैं जितनी भी न्यूज़ सीखी है, मैंने आपकी इंस्पिरेशन जो है वो हामिद मीर है। कह सकते हैं जियो न्यूज़ जो है, मैंने शुरू से हमेशा से मेरा ब्रॉटअप ऐसा है कि मैंने जियो न्यूज़ सुन के तो बड़ी हुई हूँ। काफ़ी फ़नी लग रहा है सुनने में, लेकिन वहाँ से मुझे काफ़ी शौक था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पे मैंने रेडियो करना शुरू किया, तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया लोगों ने कि नहीं तुम कर सकती हो। उसके बाद मुझे लगा कि मैं वाकई कर सकती हूँ। कभी ऐसा हुआ कि खुद ही शीशे के सामने खड़े होके और खबरें पढ़नी शुरू कर दी? नॉर्मली ऐसा होता है ना कि जब आप उसमें होते हैं कि आपने एक एम बनाया हुआ होता है, तो आप इस तरह की प्रैक्टिस वगैरह करते हैं? हाँ, वो तो मैं करती हूँ। मैं तो अभी भी किचन में खड़ी होती हूँ तो मैं एक्टिंग करती हूँ। लोग कहते थे ना कि पागल होगी कुड़ी। नहीं ऐसे ऐसी कोई बात नहीं है। इवन मैं तो अभी भी किचन में कोई काम कर रही हूँ तो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, किसी अच्छे से चैनल का नाम देती हूँ, फला चैनल के साथ मैं हूँ रिदा फातिमा, और उसको बाकायदा एक्ट करती हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला। सुन के परेशानी होती है, हाय हाय कुड़ी ने कुछ हो गया। नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, अब शबी हम चूँकि मीडिया वाले हैं तो मीडिया वालों की ईदें जो हैं वो हमेशा ऑफिस में गुजरती हैं, तो घर वाले ये नहीं कहते कि आज भी तुसी चले हो? यूज्ड टू हो गए मैं वो, और उससे पहले होता उन्हें पता है कि कहने का फायदा ही नहीं है, इन्होंने जाने ही जाना। एग्जैक्टली। और उससे पहले होता ही है कि लास्ट अशरे के कुछ ही दिनों में आपका जो रोस्टर बनना शुरू हो जाता है, राइट? तो उस रोस्टर में मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ शिफ्ट ऐसी मैनेज हो जाए, या तो उस दिन, क्योंकि हमें ऑल्टरनेट डेज पर छुट्टी मिलती है ईद पर, सो वो छुट्टी किसी तरह मैनेज कर लेते हैं कि जिस दिन घर वालों का प्लान है, दावतें हैं नानकों में दादकों में, उस दिन या तो मैं जल्दी घर चला जाऊँ या तो मैं छुट्टी ले लूँ। सो इस तरह मैनेज कर जाते हैं। अभी ये इतने सालों के बाद वी बिकम अ गुड मैनेजर। सो इस सारे सिनेरियो को इस तरह से मैनेज करके एक अच्छा मैनेजर भी होता है, नाज़रीन ये नोट कर लें। अच्छा, आपको ये वाकया सुनाते हैं ईद का? ईद का वाकया? ईद का कोई, आपने ऑफिस आई हैं, ईद है और कोई मजेदार सा वाकया सुना दे। नहीं, मैं इसी सवाल का जवाब दे देती हूँ। चलें इसी सवाल का जवाब दे दें। हाँ, तो लाइक मेरी सिस्टर, कोई वाकया हुआ हो, घर वाले घर गेस्ट आ गए हों, घर से कॉल आ रही हो और आप बुलेटिन में बैठे हुए हैं? समटाइम्स ऐसा होता है कि कहीं जाना है, सारी फैमिली के साथ, घर वाले खाना खा रहे होंगे, नहीं, हम भूखे बैठे यहाँ पे ट्रांसमिशन कर रहे हैं। अच्छा ये होता है कि समटाइम्स फैमिली के साथ कहीं जाना होता है और मैं उसका पार्ट नहीं बन पाती, क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैं शिफ्ट पे हूँ। तो मेरी सिस्टर्स जो हैं, मेरे पेरेंट्स तो नहीं इतना मुझे कहते, लेकिन मेरी सिस्टर्स मुझे कंप्लेन करती हैं कि भाई कभी तो घर रुको, कभी तो हमारे साथ यहाँ जाओ, कभी तो ये करो। तो फिर मैं आगे से कहती हूँ क्या कर सकती हूँ भाई, जॉब है। जॉब है, क्या कर सकते हैं। शबी आप बताएं, आपके तो साल हर साल गुजर गए। कारदिया ने सब्र कर लिया। वैसे शबी भाई, आप बता रहे हैं कि 10 साल आपको हो गया माशाल्लाह इस फील्ड में,
किस तरह से ईद गुजरती है, प्रोफेशनली कैसे गुजरती है, और घर पर अगर बच्चे हैं तो ईद कितनी देते हैं, और वो जो अच्छा अब ये इस एज उन्हें भी देते हैं या नहीं देते? दैट्स द मेन क्वेश्चन, ये भी पूछेंगे आपसे। लेकिन किस तरह मैनेज करते हैं प्रोफेशनली, यहाँ पर आके आपके क्या मसरूफियत होती है, और घर पर अगर आप होते हो तो बच्चों को ईद देते हो या क्या मसरूफियत होती है, बहन भाई आ जाते हैं? अच्छा, मेरा फ्रेंकली स्पीकिंग घर, जब मैं घर पे होता हूँ, नॉर्मल होके जवाब दो। फ्रेंकली स्पीकिंग, पता है कि आपको मैं एक बात बताऊँ, मैं जब घर पे होता हूँ ना, मैं ज़्यादा एंजॉय करता हूँ अपने बच्चों के साथ। अच्छा। मैं बच्चों के साथ बच्चा बनता हूँ, और ख़ुद भी अगर कोई काम कर रहा होता हूँ तो मेरे बच्चे मेरे साथ लगे हुए होते हैं, और मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको जो है वो घर में ही ज़्यादा टाइम दूँ, और मैं घर पे ही रहता हूँ। छुट्टी नहीं? और छुट्टी होती है आपकी उस दिन? नहीं, जब मैं घर पे होता हूँ। अच्छा। और जब से इस मीडिया फील्ड में हम आए हैं, वाकई में हमारे कोई ईद दिन दिहाड़ नहीं होता है। Exactly. ठीक है, और उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि लोग जब भी कोई ईद दिन दिहाड़ होता है, छुट्टी का दिन होता है, लोग घरों में बैठते हैं, उन्होंने टीवी देखना होता है, और हम लोगों को जो है ना वो उन लोगों के लिए अपने दिन कुर्बान करने होते हैं, और हमें यहाँ पर उनके लिए बैठना होता है। हमारे पास ये सीन है कि जिन दिनों में छुट्टी दी जाती है, जो पब्लिक हॉलीडेज होती हैं, कोई भी ईद त्योहार जो होता है, हमारे स्पेशल रोस्टर्स बनते हैं उन दिनों में, और उन दिनों में हमें प्रॉपरली जो है वो टाइम पर दिनों में मैं यहाँ पे बात करूंगा, हमारे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, नाम लूंगा मैं, कदीर भट्टी साहब, ऐसा बदीद हो जाता है ये बंदा, ऐसा बदीद हो जाता है कि आपकी सोच होती है। हाँ जी, आगे शबीर भाई सोच समझ के बोले, आपकी छुट्टियां बंद हो जाएंगी फ्यूचर। इससे ज्यादा क्या होना है, इससे ज्यादा क्या होना है, पहले ही मान रहे। आगे चलिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं और पूछते हैं, वैसे आपकी क्या मसरूफियत होती है रिदा? फैमिली के साथ ही मैं अपनी बहनों को मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा, और मेरी भी सेम बहनें कंप्लेन करती हैं कि कभी तो घर पे रहो, हर इवेंट पे यही एक मसला है। और जैसे कि अली ने भी अभी बात की कि बल्कि जो स्पेशल इवेंट्स होते हैं उस पर हमारी रूटीन मजीद हेक्टिक हो जाती है, छुट्टी बंद हो जाती है। सब आपकी क्या मसरूफियत होती है? ईद वाले दिन ऑब्वियसली सुबह उठ के नमाज पढ़ के, और सबसे पहले जो मीठा घर में बना होता है वो टेस्ट करना होता है, खाना। आप कुछ बना लेती हैं? नहीं। आप कुछ बना लेती हैं रिदा? नहीं, मैं सिर्फ खाती हूँ। आप उधर देखें, सब कुछ छोड़े, आप अभी उधर सामने देखें, कदीर भट्टी साहब जो है इस वक्त स्टूडियो में आ चुके हैं, यूं करके मुझे कर रहे हैं, यूं करके। कदीर भट्टी साहब जो इस वक्त स्टूडियो में आ चुके हैं, उनको तो फिर तो ये तो बनता है ईद मुबारक। देखो पैनल छोड़ के अंदर आके हैं, उन्होंने ईद मेरी खराब कर रहे हैं ये। देखिए, ज्यादा क्या होगा, वीकली ऑफ इन्होंने मेरे बंद कर देने, इससे ज्यादा ये बदला ले ही नहीं सकते। जो लोग नई जनरेशन मीडिया में आना चाहते हैं, उनको डराएं तो नहीं ना? नहीं, मैं उनको हकीकत में इस चीज से डराऊंगा। वो पहले ही उन्होंने डरा दिया कि काम कर लो, चोट लगी, जो आप चाहते हैं कि आप मीडिया में आ गए, कोई और ना। नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ की जगह कोई ले ना जाए, बस जो शबीर भाई की जगह कोई ना ले जाए, सारी बात का लुबा ये है। आगे बताएं। अच्छा जी जनाब, टैलेंट की बात हो रही है, आपके अंदर क्या टैलेंट है वैसे गाने के अलावा? गाने के अलावा न्यूज़ पढ़ना। न्यूज़ ये कोई टैलेंट है? अच्छा, न्यूज़ के अलावा गाना अच्छा, न्यूज़ तो हम इनकी सुनते रहते हैं, प्रोग्राम भी। अच्छा जी जनाब, गाना सुना दें। चलिए, मैं आपको नूरजहां का गाना सुनाती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। किसने भी सुना? आज आपने बाल भी नूरजहां की तरह बनाए। पाकिस्तानी, हमें पाकिस्तानी गानों और मूवीज को ओके, थैंक यू सो मच, आपने हमें पाकिस्तान के बारे में बताया। जनाब, जो हमारी गेस्ट एंकर हैं रिदा, वो नूरजहां का गाना जो है वो सुनाएंगी। कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना मेरे दिल दा तू है गहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना तेरे बिन चैन नहीं आंदा, तू मिले चैन मिल जाता, तेरे बिन चैन नहीं आंदा, तू मिले चैन मिल जाता, माही वे चन वे दस होर की तू नैना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना। यार जबरदस्त, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन।
थैंक यू। अच्छा अभी मुझे बताएं, आप दोनों तो अच्छा सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, अपने नाज़रीन को बता दें हमारे साथी एंकर ने हमें जो है वो ज्वाइन किया है। शहबाज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो हमें ज्वाइन किया है। और शहबाज के बारे में मैं बता दूं, उधर शिफ्ट कर रहे थे, अब आके प्रोग्राम ज्वाइन किया है। फुल मार्क्स शहबाज के लिए भी एप्रिसिएशन। शहबाज ने हम लोगों के लिए बहुत ईज कर दिया था प्रोग्राम के लिए। शहबाज वाज देयर जो न्यूज़ को हैंडल सारा कर रहे थे। सो मेरी तरफ से शहबाज के लिए क्लैपिंग हो जाए। बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपने ईद नमाज पढ़ने के बाद जो है वो शिफ्ट की है, अब आप प्रोग्राम में आ गए हैं, आपको ईद मुबारक। मेरे पास जो है वो मेल एंकर 2 थे, एक ने जो है वो आइसक्रीम खिलाने का जो है वो वादा कर लिया है, दूसरे ने जो है वो साफ इनकार कर दिया। आइसक्रीम खाने का वादा कर लिया उन्होंने भी, दूसरे हमने भी खाना। अच्छा आप भी, चलो इनको शामिल कर लें। हाँ एग्जैक्टली, चलें जी, ये आप शामिल हैं। अब आपको पता है ईद नमाज के बाद क्या होता है, जब आप फैमिली मीठा खाया जाता है। मीठा खाया जाता है। पराठे से पहले क्या होता है? पराठे से पहले क्या होता है? मिलना मिलाना होता है। मिलने मिलाने से पहले, क्योंकि मैं घर से छोटा हूँ तो मुझे सब लोग ईदी देते हैं, तो मैं ये देखिए मुझे आज हर तरफ से मायूसी है। तो मैं घर में छोटा हूँ ना, तो मुझे ईदी देते हैं। नहीं, आज हम छोटे बन जाते हैं, आप हमें ईदी दें। मुझे बचपन से आदत है, मैं सिर्फ ईदी लेता हूँ और मुझसे छोटा कोई है नहीं। मतलब अली ने चलो आइसक्रीम खाने का वादा कर लिया, 5-5 रुपए देने का भी वादा कर लिया, शबी ने तो साफ इनकार कर दिया। शहबाज आपसे उम्मीद, और इस दफा तो ईद नमाज पढ़ के तोड़े तो नहीं। इस दफा तो ईद नमाज पढ़ के एक तो मैं सब लोगों की शिफ्ट कर रहा था और मेरी वजह, आप लोगों की वजह से मेरी ईदी मारी गई है। मैं किसी से ईदी नहीं ले सकता। हाँ जी, तो आप सब लोगों को चाहिए कि मुझे ईदी। चलिए जी, हम आपको भी 5-5 रुपए ईदी देंगे। सबा आप थोड़ा सा इंसिस्ट करके पूछ लें, आपको ईदी मिलती है, आप पूछ लें ताकि हम तीनों को जो है वो एक अच्छी ईदी मिल जाए। शहबाज आप रिवायत बदल देना, इस दफा आप हमें ईदी देने वाले बन खुले दिल का। ये एक बड़ा सरप्राइज सा होगा, क्योंकि एक बंदे ने जब जो है ना बचपन से आदत ही नहीं है ना यार, आपने बड़े नहीं होना फिर। लेकिन अभी तक मेरे से छोटा कोई है नहीं। अच्छा, तो हम है ना, हम चले। रिदा छोटी है। रिदा आप तो ये बात ना कहें कि हम छोटे हैं। वैसे लड़कियों से उम्र के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। रिदा तो छोटी है ना। चलो शहबाज मुझे तो ईदी दे। चले प्रोग्राम के बाद इस बारे में कुछ ना कुछ। अच्छा चले, शुक्र है, उम्मीद तो लगी है। वैसे प्रोग्राम में बता दें नाजरीन को भी थोड़ा सा जो क्यूरियोसिटी है कि कौन सा एंकर जो है वो इनको ईदी देगा। मेरे ख्याल में शबी भाई सबसे बड़े हैं, तो वो तो लाजमी भाई उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। देख लें, मैं आपसे ये कह रहा हूँ आपके बारे में जो है वो सेंटर ऑफ द टेबल, आपने चेयर करना पूरा ये इजलास ईदी वाला। बोल जाओ, आप बिस्मिल्लाह करें बस। बिस्मिल्लाह ईदी भी दे दें, क्योंकि आपने ये भी कह दिया कि सीट नहीं छोड़नी आपने। मैं आपको मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ कि जो हमारे सारे कोलीग्स हैं ना, अगर वो ये कह दें कि शबी पैसे खर्च कर लेगा। अच्छा, ये आप ये एक्सप्रेशन जो है आपके बारे में, ये आप एंजॉय कर रहे हैं? मैं इसको हकीकत में एंजॉय कर रहा हूँ। ना यार, ऐसे नहीं शबी भाई, आज ना एंजॉय करें, आज आप हमें एंजॉय करें, गुस्सा कर लें। थोड़ी बहुत। अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि आज उन्होंने ना शबी ने मुझे चाय पिलाई है, चले हमें चाय का ही वादा कर लें। वो भट्टी साहब हैं, अभी तो प्रोड्यूसर साहब हैं। प्रोड्यूसर साहब उनसे जो है वो जल्दी छुट्टी लेनी थी ना। वो कह रहे मैंने छुट्टियां में नहीं कर देनी आपको। नहीं, मैंने उनसे जल्दी छुट्टी लेनी थी, मैंने इसलिए उनको चाय पिलाई है। ओके, लेकिन आपकी शिफ्ट मैं नहीं कर रही है। आपकी शिफ्ट मैं नहीं कर रही। ये तो भट्टी साहब ने जिसकी लगानी है उसने करनी है। बिल्कुल जी। अच्छा जी, शहबाज ने अभी हमें ज्वाइन किया है, तो शहबाज आप बताइएगा आपकी ईद वाले दिन क्या मसरूफियत होती है? इस दफ़ा तो स्टूडियो है। यूजुअली तौर पे ये होता है कि ईद नमाज़ पढ़ना, फिर सारे ख़ानदान वाले इकट्ठे होते हैं, मिलना मिलाना, फिर कुछ मीठा खाना खिलाना होता है, और फिर कभी बच्चों के साथ, जो कज़नों के बच्चे हैं या भाइयों के बच्चे हैं, उनके साथ चले गए बाहर या उनके साथ घूम फिर लिया। तो यही चीज़ें होती हैं, खाना पिलाना और फैमिली के साथ मिलना मिलाना, यही ईद की खुशियाँ होती हैं। दोस्तों के साथ जाके मिल लिया, और जब से थोड़ा बड़े हुए हैं तो यही देखने में। अच्छा, बड़े हो गए हैं ना आप? जी बिल्कुल। तो यही देखने को मिलता है कि ईद वाले दिन कभी कभार नींद भी पूरी की जाती है। जब कोई काम नहीं होता तो फिर सब मिल मिला के तो आराम से नींद पूरी करते हैं कि। अच्छा, घर वालों को शिकवा होता है कि आज भी आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, हर तरह का इस तरह का शिकवा तो हर घर में होता है, हर फैमिली में ये चीज़ें होती हैं कि जब ईद का दिन होता है तो उमूमी तौर पे ये कोशिश होती है कि सब लोग इकट्ठे हों। जब हमने देखा हो कि बचपन से आप ईदें इकट्ठी मनाते हैं, फैमिलीज़ के साथ होते हैं, तो एकदम से ऑफिस का ये आ जाता है, ऑफिस की वजह से आप ईद नहीं घर वालों के साथ नहीं मना पाते। तो जाहिर बात है, काम भी आपने करना है, ड्यूटी भी है, काम भी आपने करना है, ईदी भी आपने देनी है। आपके बारे में सवाल जो है वो इसी तरह आगे जारी रहेंगे। आप जो है, अभी हमारे पास ब्रेक आ रही है, ब्रेक पे जाने से पहले आप ना हमें कुछ शेर सुना दें। आपके बारे में एक बात मशहूर है कि आपको शेर व शायरी जो है वो बहुत आती है।
नहीं, मुझे शेर व शायरी तो इतनी ज़्यादा नहीं आती। चले जितनी आती है। बहरहाल वो अभी मेरे ज़हन से अचानक निकल भी गया। फैज़ अहमद फैज़ की बड़ी वो एक मशहूर और वो नज़म है रकीब से, उसके कुछ अशार हैं कि तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, ज़िंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने। बहुत अच्छा, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। ये किसको जहन में रख के आपने ये शेर कहा? और आपका जो चुनाव था अशार का, आपके जो चुनाव था अशार का, वो बहुत, मैं तो उस पर बड़ा इम्प्रेस हुआ। अब वो आप नहीं बता सकता कि किसने आपने ये करेज शो की कि आपने ये अच्छे अशार पढ़े हैं, माशाल्लाह अच्छे लगे। अच्छा, वाकई आपको अच्छा लगा है? एग्जैक्टली, वाकई जी बहुत अच्छा है। शबी, आप कुछ कहना? ब्रेक के ऊपर जा रहे हो जी? बिल्कुल जी। इसी तरह लाहौर रंग की खुशियां जो हैं वो छोटी ईद की इसी तरह जारी रहेंगी। अभी जो है वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और डिस्कशन का सिलसिला जो है, चिट चैट जो है, बातें जो है, वो इसी तरह जारी रहेंगी। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद का आज दिन है, खुशियों का त्यौहार है और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हमारे साथी रिपोर्टर हैं अवैस और शावेज बाजवा और अवैस गुजर। आप दोनों को खुश आमदेद आज के प्रोग्राम में। आज ईद का दिन है और मेरा ख्याल है गुजर साहब तुसी दसो किवें होंदी है गुजराती ईद? हमारी ईद जो है ना बहुत अच्छी होती है, लेकिन नहीं मतलब बाकियों की ईद अच्छी नहीं, मतलब कि मैं गाँव की और शहर की ईद के बारे में कंपेयरिंग कर रहा हूँ। मैंने सारी ईदें अपनी आज तक जो है ना वो गाँव में मनाई हैं। ये मेरी पहली ईद है जो मैं लाहौर शहर में मना रहा हूँ और लाहौर रंग के साथ मना रहा हूँ। अब ये हमारी नई फैमिली है। हाँ, बहुत ज़्यादा मज़ा। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आप भी बाकी हमारे एंकर्स की तरह, जैसे कि हम प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात कर रहे थे कि आप जो हैं वो ईद नमाज पढ़ के ही ट्रांसमिशन में आके बैठ गए हैं। हाँ जी। तो फैमिली में आप आ गए हैं, राइट जी। तो ईद की नमाज के बाद एक रस्म होती है, उसके बारे में क्या ख्याल है? घर में होते तो ऑफ कोर्स ये भी आपकी एक फैमिली है। लेकिन देखिए इस फैमिली में से किसी को याद नहीं आया कि हमारे लिए सवैयां ले जाए या कोई मीठी चीज लेके आए। कोई नहीं लेके आया, किसी ने नहीं सोचा इस बारे में। वैसे गुजर साहब एक बात है, इसने हर किसी से मांगना है जो आ रहा है और बाकी सभी को याद करवाइए ईदी, लेकिन मजाल है कि कोई मानना हो और किसी ने जेब में हाथ डाल के कहा हो कि ये ले मिस आप ईदी ले लें, तो तुसी छड़ दियो। नहीं, मैं छड़नी नहीं, तुसी मांगना छड़ दियो। अगर हम आपको ईद दे देते, खुशियों की ईद है, कैसे छोड़ सकते हैं? मैं आपको अगर ईद दे देता हूँ, आपको जितनी भी ईद देंगे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी आपको। ये ना मैं आपको ना होने से कुछ होना बेहतर है। जनाब, इतिहास में ये लिखा जाएगा अवैस हमें जो है वो ईदी दे रहे हैं, वॉलेट अपना खोल रहे हैं, जूम कर लें कितनी ज्यादा देनी है ना, आपको भी देंगे। लेकिन अब दो बैठी हैं तो मैं दोनों की ईदी दूंगा अब, क्योंकि मैं जो है नाइंसाफी नहीं कर सकता किसी के साथ। जितनी ईदी दे रहे हैं मैडम आपके लिए भी मैंने बचपन याद आ गया हमें। बचपन जनाब ये हमें ईदी मिल चुकी है और इस स्टूडियो में जितने भी लोग मौजूद हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी भी बनती है। उनको भी, हाँ, अगर आप लोगों ने देने में दे देता हूँ। नहीं, काफी है। शावेज ने हमें ज्वाइन किया है। शावेज कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए, ईद कैसी गुजर रही है आपकी? ईद बेसिकली मेरी भी पहली ही है जो लाहौर रंग के संग गुजरी है, तो थोड़ा सा न्यू एक एक्सपीरियंस है, न्यू तजर्बा है कि पहले जो घर में होती थी सारे फैमिली, तो उनके साथ मज़ा आता था। इनके साथ भी अब पहली ईद है, आए हैं सुबह के, तो मज़ा आ रहा है अभी तक। तो बाकी बाद में अभी सारा दिन पड़ा है, देखते हैं कि क्या क्या एंजॉय कर सकते हैं, कैसे करते हैं, देखते हैं नए दिन का और नई ईद, पहली ईद का लाहौर रंग के संग कैसे आगाज़ होता है, कैसे मज़ा आता है। जबरदस्त। तो अभी दिन ईद की बात आप ही कर लें इनसे। नहीं है ताड़ा काम। नहीं प्लीज आप कर लें, मैंने कहा शायद मायूसी ना। अच्छा, आप इनको ईद देना चाहेंगे?
हर किसी को लोग मांग रहे हैं। नहीं, मैं ट्रांसलेशन के बाद जरूर दूंगा। किसी ने तो कहा जी बिल्कुल हम ईद देना पसंद करेंगे। तो जनाब प्रोग्राम जो है वो इसी तरह जारी रहेगा। मेरे ख्याल में आपको पहले ही थोड़े रिपोर्टर्स को साथ बिठाना चाहिए था। बिल्कुल, वैसे तो चंगी लगनी थी। हाँ बिल्कुल, एंकर्स को रिपोर्टर्स का जो है वो चोली दामन का साथ होता है। जो रिपोर्टर्स होते हैं वो हमारे पास जो है फील्ड में मौजूद होते हैं, फील्ड में हमें जो है वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं। हम जो एंकर्स हैं वो स्टूडियो में बैठकर हमारा एक्चुअली अगर एक बुलेटिन मुकम्मल होता है तो वो हमारे जो रिपोर्टर्स हैं असल में उन्हीं की ये मेहनत होती है। फील्ड में होते हैं, हम लोग तो स्टूडियो में बैठे हुए होते हैं, धूप छाँव तंगी तकलीफ सारा ये बर्दाश्त करते हैं और फिर उसके बाद हम जो है वो यहाँ पे बैठ के जो डिलीवर करते हैं। की बात कर लें तो ये लोगों की ईद की खुशियाँ हम तक पहुँचाते हैं, हम आगे से फिर स्क्रीन पे लोगों तक जाके पहुँचाते हैं। ये शहबाज ने जो है वो बड़ी अच्छी पॉइंट जो है वो रेस किया है कि हम तो स्टूडियो में बैठे हुए हैं, किस तरीके से लोग बाहर ईद मना रहे हैं, किस तरीके से पार्कों में खुशियाँ मना रहे हैं, किस तरीके से बाहर एक फेस्टिविटी हमें नजर आ रही है जो हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। तो वो असल में हमारे ये जो रिपोर्टर्स हैं ये इन्हीं की मेहनत होती है। और दूसरे मायनों में मैं ये कहूँगा कि ये अपनी ईद को सही मायनों में कुर्बान करके और लोगों तक जो है वो ईद की खुशियाँ और ईद के रंग जो है वो लाहौर रंग के प्लेटफॉर्म से जो हम उनसे ज्यादा कुर्बान करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा बाहर लोगों के साथ घूम रहे होते हैं, वो ईद की और हम एक कमरे में बंद होते हैं, घूम नहीं रहे होते, वो देखिए अच्छा खासा टाइम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ईद होता है, लोगों से आप मिलते हैं, सोशली इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से खुशियाँ शेयर करते हैं। और हम एक कमरे के अंदर बैठ के स्क्रीन के हमारे शहबाज भाई, अच्छा जहाँ पे रिपोर्टर्स का जो है ना वो एंकर्स का जो है वो एक चोली दामन का साथ होता है, वैसे ही हमारे जो पैनल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका और एंकर्स का जो है ना एक साथ होता है। और एग्जैक्टली जो मैं गुस्सा ये निकालने लगा हूँ कि अभी मैंने जिससे पहले एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर हमारे जो है भट्टी साहब उनके बारे में तस्करा किया था, अभी वो पैनल पे बैठे हुए हैं, उन्होंने फौरी तौर पे मुझे जो इंस्ट्रक्शन ये दी है कि आज आपका जो है ना वो बुलेटिन ये देखिए, ये उधर से जो है ना वो ड्यूटी लगाकर आए हैं, इस वक्त देख रहे हैं कि हम लोग जो है वो यहाँ पे वो प्रोग्राम कर रहे हैं और वहाँ पे ये हमें ऑर्डर देके आए कि अब जाते हुए जो है वो बुलेटिन भी करना है, यहाँ पे खड़े होकर हंस रहे हैं। सब जायज है और एग्जैक्टली वो बिल्कुल वही कहना चाह रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ। लेकिन चूंकि मैं तो यही कहूंगा, मैं तो भट्टी साहब के लिए यही कहूंगा कि साड़ी ते हाई ईद के मौके पे वापस टरू मरू का दिन गुजार के मैं हाँ करूंगा जरूर। शबी भाई बस कर दे, ईद पे थोड़ा सा खुश होते हैं, प्यार करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। हम अपने को एंकर से पूछ लेते हैं, अगर आप एंकर ना होते तो क्या होते? मैं कारोबार कर रहा होता, कोई ना कोई बिजनेस कर रहा होता आराम से, क्योंकि बहुत ही ठंडा जवाब था। आप बताइएगा और तानु की तरफ देख के एंकर ना होता तो मैं नाच के तो इंटरेस्टिंग। शावेज, अगर आप रिपोर्टर ना होते तो क्या होते? मेरा तो बचपन से शौक था आर्मी में जाने का, तो वो तो नहीं हो सका पूरा। तो अभी मीडिया फील्ड में आके पता चला है कि मतलब क्या नहीं गया तो अच्छा। गुजर साहब, अगर आप जो है ना वो रिपोर्टिंग में ना होते या मीडिया फील्ड में ना होते, चैनल की फील्ड में ना होते तो क्या होते? डेयरी फार्म। मैं नहीं उस तरफ मेरा ध्यान शुरू से ही नहीं था। मैं जो घर वाले भी काम करते थे ना, तो मैंने कहता था कौन सा काम कर रहे हैं आप लोग, लेकिन उसमें फ़ायदा बहुत होता है। अगर मैं रिपोर्टर ना होता तो मैं या तो अच्छा शेफ़ होता या सिंगर होता। अच्छा, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर जो है वो अरे वाह, सब कुछ खत्म, सबसे पहले गाना सुनाया जाए। पहले गाना सुनाया जाए। लेकिन उससे पहले ये बताएं, भैंस के दूध का रेट पता है आपको? हाँ। किन पर है? जो इस वक्त जा रहा है वो तकरीबन, अगर गाँव की बात करते हैं तो गाँव में 160 नहीं करनी हो दस दो। नहीं, फिर भी जो शहर में और गाँव में फ़र्क होता है ना, गाँव में 150-160 तक आ रहा होता है, लेकिन शहर में फिर उसी तरह से 200 से अबाव चीज़ें उस तरह से जा रही हैं। गाना सुनाएं। गाना सुनाएं। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम ना रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे, ये रास्ते अलग हो जाएं, चलते चलते हम खो जाएं, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा।
अरे वाह यार, हमारे मेहमान जो हैं वो अच्छा, कोई खुशकिस्मत साथ हैं। में पार्टिसिपेट करना चाहे तो कर सकता है। हाँ, कौन कर सकता है? मैं तो एक नहीं, एक बॉय के साथ एक गर्ल्स होनी चाहिए ना, तो वो दोनों इकट्ठा करे ना, ये साथ साथ तब मतलब से करे ना। हम पूरा पैनल बोल रहे हैं, मतलब लेकिन ये मैम नहीं बोल रही। नहीं, मैम जो है वो लतीफा सुनाएंगी। अच्छा, वो सोच रही हैं कि कौन सा लतीफा सुनाऊं। वो उन्होंने मुझे ना प्रोग्राम से पहले कहते थे गाने गाना लतीफा करना क्या ना, वो कुछ भी सुना दे, कुछ भी। क्या सुना? पोइट्री सुना अच्छा, दें। वैसे एक बात सबा बताइएगा, एंकर, प्रोग्राम एंकर के अलावा आपके पास क्या टैलेंट है? बहुत मुश्किल सवाल है। प्रोग्राम एंकर के अलावा क्या टैलेंट है? आई थिंक अगर कोई भी इशू होता है तो उसके ऊपर मैं लॉ जल्दी से सर्च कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी स्टडीज ये भी हुई बताना है। चाह रही हैं कि मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ। हाँ, मतलब लॉ पढ़ा हुआ है। आपने मुझसे पहले भी सवाल किया था ना कि अगर आप एंकर ना होती तो आप क्या होती, तो मैंने नहीं, कहा अभी था मैं कि नाज़रीन को जरा खुल के बता रही हूँ कि इन्होंने लॉ पढ़ा हुआ है। कोई केस आ जाए तो हैंडल कर लेंगे? हाँ, रिसर्च के बाद। अच्छा, रिसर्च के बाद। आज तक कोई मतलब प्रैक्टिकल किया हुआ है आपने? हाँ, मैंने लाइक एज एन एसोसिएट थोड़ा सा असिस्ट किया हुआ है एक फर्म में। कोई सबसे इंटरेस्टिंग सा कोई केस आया आपके पास? एक्चुअली हमारे बहुत एक रिनाउंड वाटर बॉटल की कंपनी है, तो उससे बहुत सारे लोग कॉपी कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं, और वो इमिटेशन में जितना ध्यान लगाते हैं, अगर इतना ध्यान वो लगा के जेन्युइन प्रोडक्ट बना लें तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा अच्छी बात होगी जितनी वो कॉपी करने के पीछे अपना टैलेंट दिखा रहे होते हैं कि कलर्स की। लेकिन उसमें चीज़ें ये होती हैं ना कि वो तो जो पानी दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो तो नकारा दे रहे हैं, वो टैप वाटर दे रहे हैं। हाँ। अगर वो ओरिजिनल दें तो उसमें अच्छा खासा जो पैसा जो है, हाँ, एग्जैक्टली उनकी क्वालिटी को कम्पीट करना ऑब्वियसली एग्जैक्टली डिफिकल्ट। अच्छा जनाब शबीब भाई, सवाल कर लें? हाँ जी करें, जरूर करें। आप कर लेना, मतलब अच्छा, किस सवाल? आप भी को करें। सवाल कौन से होंगे? जनरल नॉलेज के? आपका वो पूछ रहे जनरल नॉलेज के। जनरल नॉलेज नहीं, आप इजी हो जाए, इजी हो जाए। अच्छा, सवाल वैसे रिपोर्टर को डरना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी सवाल जो है वो चले, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। चलें, कि जो आपके भी जहन में बेटी है उसको रहमत कहते हैं, और जो बेटा है उसको नेमत कहते हैं, बीवी को क्या कहते हैं? जहमत। किसी कह के दहाओ जरा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि बेगम को कुछ कह के दहाओ। मुझे एक लतीफा याद आ गया। इन्होंने कहा ना सहमत। हाँ, अगर हमारी भाभी सुन रही है, होने वाली या जो भी है, मैं भी मुझे ढूंढ रहा हूँ अभी। मुझे वो एक लतीफा अच्छा, याद आ गया। वो पहले कह रहे थे कि हमारे एक एंकर ने कहा, उन्होंने कहा जी मैंने ना अपने इन लॉज के भाई की जानिब जाना है और अब कोई रिश्ता वगैरह देखने के लिए जाना है, तो उसने कहा सर मैंने अपनी इन लॉज ढूंढने जाना। शबाज ये कह रहा था। शबाज कुछ मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें उसने पूछा कि बीवी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो उसने आगे से बड़ा फिल बदी बोला शट अप। यानी कि आपने वो यहाँ पे कोट कर दिया है? नहीं, ये तो जहमत था, वो शट अप को और चीज होती है। नहीं, फिर भी आपने उर्दू में जो है वो मतलब हाँ। खाते रखते हुए उसको जो है यहाँ पे कोट कर दिया। शाबेज, आपसे जानना चाहूँगी आप ईद जो है वो किस तरह गुजारते हैं, और आपके पास और क्या टैलेंट है रिपोर्टिंग के अलावा? मेरे पास रिपोर्टिंग के अलावा एक वो छोटा सा ही टैलेंट है, वो क्रिकेट खेल लेता हूँ बस। तो क्रिकेट खेल लेते हैं? क्रिकेट में थोड़ा सा नहीं, अच्छा अगर आपसे हम गाना सुनना चाहें तो क्या आप सुना? हाँ, 2 लाइनें सुना सकते हो, लेकिन इतना मतलब वो कहते नहीं मैं सुनाऊंगा, सुनाए जी। रिपोर्टिंग के ताल और सिंगिंग के ताल में काफ़ी फ़र्क है, तो ज़रा सह के सुन लीजिएगा। दोनों तालमेल मिला दो। तुम मेरे हो, मेरे रहना, तुम मेरे हो, मेरे रहना, तुम साथ मेरा हर दम देना, तुम मेरे हो, मेरे रहना। बुरा नहीं है यार, वेरी गुड। अच्छा अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लहरें पैदा की हैं इन्होंने। अच्छा है। अरे हंस रहे हो, मैंने सीरियसली बात की है। थैंक यू। अच्छा, मुझे ये एक चीज़ जो है ना वो, क्योंकि मैं जब से मीडिया फील्ड में हूँ तो हमारी एक होता है कि हमारे पास मार्जिन नहीं होता है गलती करने का जब हम स्क्रीन पर होते हैं, और बाज़ दफ़ा स्क्रीन पे जो है ना वो बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं जिनको हम जो है वो शहबाज जिस तरीके से जानते हैं कि हम उनको जो है वो फंबल बोलते हैं। फंबल बोलते हैं। रिपोर्टिंग में कोई भंड मारा और ऑन एयर गया हो और बड़ा यादगार हो यार है क्यों और वायरल भी हो आप? नहीं, आज तक तो अभी मुझे इतनी टाइम नहीं हुआ मीडिया में आने का, भी तकरीबन 1 साल ही हुआ है, तो इस तरह का अभी कोई बंद ज्ञान नहीं है मेरा, और याद भी नहीं है कि इतना ज़्यादा कुछ हुआ हो। कोई फंबल हुआ हो कुछ? फंबल अक्सर हो जाता है, लेकिन वो इतना नहीं कि मतलब वायरल होने वाला हो, क्योंकि इतने बड़े जैसे हमारे जो है ना वो एक हमारी जो है ना उसका मार्जिन होता है बहुत कम, मतलब कि रिपोर्टर भी लाइव जा रहे होते हैं, बहुत दफ़ा लाइव जा रहे होते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा रिपोर्टर के पास ये मार्जिन होता है क्योंकि वो रिकॉर्ड भी चल रहा होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि शॉर्ट वगैरह जो होते हैं ऐसा एक चल रहा होता है, तो वो उनके पास मार्जिन होता है अपनी गलती को संवारने का। हम लोगों के पास मार्जिन नहीं होता है। तो कोई वाकया है यार मेरे तो बहुत से वाकयात हैं, लेकिन
लेकिन यह है कि आपके साथ कभी एक्सपीरियंस हुआ? मैं सुनाता हूँ अपने वाक़यात। जी मैं शबी भाई के मैं सुनाऊंगी जी। मेरे साथ यार हो गया यार, मेरे को भी सालों नहीं। पिछले दिनों हुआ बड़ा वो फनी सा वाक़या। हमारी एंकर है, हमारी को एंकर इसी चैनल में, तो हम खबर पढ़ रहे थे और एक खबर हम पढ़ रहे थे, बहुत ही कोई सीरियस खबर थी। अब जाहिर बात है हम जब खबर पढ़ रहे होते हैं तो जिस तरह की खबर होती है हमने उस तरह का जो वो स्क्रीन पे बिहेव करना होता है और अपना चेहरा भी जो है वही बनाना होता है। तो वो एक 3 से 4 खबरें लगातार जब क्राइम की खबरें आती हैं तो वो एक जैसी खबरें आ रही होती हैं। तो वो 3 से 4 क्राइम की खबरें आई हैं और वो बंदा बहुत एग्जॉस्ट हुआ होता है और वो कत्ल गारत की खबरें हैं। किसी ने भाई ने बहन को मार दिया, बहन ने बीवी को मार दिया, इस तरह करके। अच्छा जी, वो 4 खबरें आई हैं इसी तरह की कत्लो गारत की और बड़ी सीरियस खबरें थी और बड़ा दर्दनाक वो कत्ल था। उसके बाद एक और क्राइम की खबर आई है और वो खबर थी क्राइम की और उसमें था वो जी कुत्तों की लड़ाई हुई है और उसमें था वो जख्मी हो गए हैं 2 लोग। कुत्तों ने एक बंदे को जख्मी कर दिया और एक इंसान ने कुत्ते को पता नहीं क्या मारा। तो इस तरीके की वो खबर आई है और मेरे साथी एंकर ने वो खबर शुरू किया। बट फॉर्चुनेटली कह सकता हूँ वो उन्होंने खबर शुरू की है जैसे ही बड़ी सीरियस खबर उन्होंने वो क्राइम की पढ़ रही थी, वो उसी टोन में आई थी सीरियस खबरें। तो वो जैसे ही आई है ना कुत्तों की लड़ाई पे, तो वो एकदम से ना स्क्रीन के ऊपर हंसी आ गई है। लाफ्टरफुल। उतनी देर में स्क्रीन पे फुटेज कट हो गई थी तो हम हंसी जा रहे हैं कुत्तों की लड़ाई पे। अच्छा सबा, आपका कोई इंटरेस्टिंग सा वाकया? शबी सर के साथ ही हुआ था। वो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि खबर पढ़ रहे थे हम क्रिकेट के हवाले से कोई, और हालांकि उससे कोई रिलेटेड बात नहीं हो रही थी, बात ही अपनी कोई कर रहे थे और मैंने मना भी कर रही थी कि सर मत करें मेरा। अच्छा मैं इनको तो इंटरप्ट करता हूँ। इन्होंने मुखातिब ऐसे किया, शबी साहब के साथ हुआ था जी। मैं पता नहीं है ना। अच्छा अपने मोटे से बोतल रख के बैठा था। तो मैंने इन्हें बारहा रिक्वेस्ट किया कि मत करें। फंबल क्या था? फंबल कुछ नहीं था, वो ये इन्होंने जो भी मजाक किया था वो मैं जब न्यूज़ पढ़ रही थी तो न्यूज़ पढ़ते पढ़ते लिटरली मेरा लाफ्टर निकल गया और वो गया ऑन एयर गया लाफ्टर। और मजे की बात चेक करें, साथ में ये भी हंस रहे, बच्चा इसके कवर करें ये भी हंस रहे। मजेदार सा वाकया सुना। मैं जरा वैसे पूछ लूं उसके बाद आपकी जानिब आती हूँ। वैसे आपका कोई? हाँ बहुत दफ़ा होता है, लेकिन वो होता है कि हम एज लाइफ, हाँ वो ये होता है कि जब हम एज लाइव करते हैं ना तो हमारे पास चांस होता है कि एक दफ़ा हो गया फिर हम कर सकते हैं। लेकिन जब लाइव होता है ना तो बाज़ दफ़ा इस तरह से होता है कि आप ही थी मॉर्निंग लाहौर में एक दफ़ा मेरे साथ लाइव इलेक्शन कमीशन के बाहर, तो वहाँ पे जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो थी वो मेरे तक भी नहीं आई थी। अभी इलेक्शन कमीशन ने जो है ना वो करनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद आनी थी। काफ़ी देर हमारी जो है ना वो चिट चैट होती रही, लेकिन आप एक ही सवाल को बार बार रिपीट करी जा रही। तो मुझे वो होता है ना इरिटेट भी होता है बंदा, मुझे पता ही नहीं था, मैं अपने एक्सप्रेशन के करवा सवाल बदल लिया करें। अब वो अली भाई बैठे हुए थे साथ, उन्होंने एक दफ़ा किया है, आपने फिर इंटरप्शन करके नहीं अवैस हमने ना आपसे ये पूछा है, आपको पता भी चल रहा है कि मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता, लेकिन आपने हम ये चीज़ पूछ रहे हैं, मैं फिर वही पुरानी चीज़। बुनियादी तौर पे होता है शबी ये कि जब हम स्क्रीन पे बैठे होते हैं खास तौर पे मॉर्निंग शिफ्ट में और इलेक्शन कमीशन की जब ये चीज़ें चल रही थी तो उस वक्त ये था कि हमें जो है फिल बदी एवरीथिंग जो है वो आवाम तक पहुंचाना थी, क्योंकि आवाम के पास और भी बहुत से चैनल्स हैं, उन्हें जो है वो चीज़ें वहाँ से मिल रही हैं। लेकिन चूँकि हमारा लाहौर रंग है, उसकी अपनी एक से है, लाहौर की खबरें जो है वो प्रोवाइड करता है, आवाम तक पहुँचाता है, तो हमने लोगों को ये बताना था। वो इन्फॉर्मेशन बाकी चैनल्स पर चल रही थी, आपके पास नहीं थी, और मैं ये जानना चाहती थी कि शायद आप भूल रहे हैं, इस वजह से मैं बार बार जो है नोट डाउन करवा दी थी। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इसको नहीं पता। ये तो एक ऐसी चीज़ है मतलब कि जो कि मैं हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कोई ऐसा हुआ हो कि जिससे जो है ना वो अगर हम उसको डिस्कस करें तो वो एक थोड़ा सा माहौल खुशगवार हो जाए कि यार है भी होता है। मैं आपको वही बताने लगा था, एक दफ़ा किसी की अगर कोई सियासी वाबस्तगी है तो उससे हट के, तो हमारी साथी एंकर हैं वो खबर पढ़ रही थी। अच्छा ये सारी साथी एंकर्स के साथ मसला है? नहीं मसला आपने अपना एक नहीं बताया जो है वो मुझे कहीं और जाके साथी एंकर जेड़ा करें हम बैठ के करें तो गल भी ना करें। मतलब वाकई मैं आपको बताता हूँ, वो मेरी जो साथी को एंकर थी उन्होंने बड़ा एंजॉय किया बाद में जब उन्हें पता चला। ये 2023 के लास्ट डेज की ये खबर थी और एक पैकेज बनाया था लाहौर रंग ने कि 2023 सियासतदानों के लिए कैसा रहा और कौन कौन से सियासतदान ने वापस आके क्या क्या किया। तो वो ओसी चल रहा था और ओसी पढ़ रहे थे हम, और उसमें ये लिखा हुआ था कि जी इमरान खान जो है वो 2023 में जेल में चले गए हैं, बानी पीछे आई, और नवाज शरीफ ने वतन लौट कर सियासत में धमाकेदार एंट्री की। तो हमारे एक बहुत सीनियर, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, हमारे कैमरामैन हैं खालिद साहब, वो बिल्कुल ऑन कैम बैठे हुए थे। तो वो मेरी साथी एंकर ने ना वतन, वो अब ओसी में वतन वापस लौट कर नहीं लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ था वतन लौट कर।
तो उन्होंने पढ़ते हुए कहा जी बानी पीटीआई ने जो है वो जेल में चले गए और नवाज शरीफ ने वतन लूट कर धमाकेदारी खालिद साहब बहुत खुश हुए होंगे खालिद साहब जो है वो शदीद जो है वो मैं सच वो एंकर को नहीं पता चला कि उसने ये पढ़ा है। जब बाद में ब्रेक आई तो मैंने बताया और वो वाकई जब हमने रिकॉर्ड बाद में सुना तो मैंने यही कह रहा था कि हम ये क्लिप जो है ना निकाल के पीटीवी के ट्रोल है ना उनको देते हैं, ये एक दिन में वायरल कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मेरे साथ पता क्या हुआ था, मैं थोड़ी सी इस बात में ऐड करना चाहूंगी। उनको ना एक चीज़ है, वो एक पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मतलब अंधाधुंध करते हैं। वो जिसको कहते हैं ना कान नहीं है उनके, लेकिन वो देखते हैं, देखते हुए सारी चीज़ों को वो फुल सपोर्ट कर रहे थे। कहते हैं अगर उस बंदे ने ये भी कर दिया मैं फिर भी उसको कहूँगा आमीन आमीन। अच्छा वो जब भी कोई खबर होती है ना उसके बारे में, उसके हक में होती है तो वो बड़ा पीछे खड़े हो गया अप्रिशिएट कर खड़े हो जाते हैं बाकायदा तौर पर पूरे जोश में। और जब वो दूसरी पार्टी है जो ऑपोजिशन पार्टी जिसको वो नापसंद करते हैं उनकी खबर आती सर पीटते हैं बाकायदा तौर पर, ठीक है। और ऐसे ऐसे पसीने साफ कर रहे, मतलब खालिद साहब जो है प्रॉपर जो है वो एंकर्स को एंटरटेन कर रहे होते हैं। वो मजे की बात ये है कि उनके फेवर में जब खबर पढ़ रहे होते हैं ना तो वो एंकर को ऐसे शाबाश देते हैं कि जैसे कि एंकर ने खुद किया। अब खालिद साहब की ये खासियत है। अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। ये इससे पहले जो गुज़िश्ता ईद हमारी मीठी ईद गुजरी है ना उससे रिलेटेड ये वाक़या है। ईद गुजरे हुए 2 महीने जो है वो गुजर गए थे तो और मैं अपडेट्स करने के लिए बैठा हुआ था। अब बात संजीदा ही है ना? संजीदा नहीं है। आप लोगों को भी पता है क्यों है यार, क्यों डिप्रेस कर रहे हैं? अच्छा मैं दसो मैं की करा, मैं पहले तो हुए थे नच के नहावा फिर कल शुरू करा। ईद है बनता है। अच्छा मजे की बात सुने आप, मैं प्रोड्यूसर से पूछूंगी इजाजत हो। गल पूरी सुन लो। अच्छा हुआ ये कि ना अब वो हमारा जो प्रॉम्प्टर आपको पता है बाज़ दफा सिस्टम हमारा जो है ना वो जवाब दे जाता है। सिस्टम जो है वो जवाब दे गया। आपने अपनी पूरी ट्रांसमिशन में बताना है, राज खोल खोल के बता दें रोज। हाँ अच्छा अब वो शहबाज वो जो हमारा वो जो था ना टैब वो जवाब दे गया और मैंने अपडेट जो है वो खोली, मैंने अपडेट्स खोली। प्रोड्यूसर कह रहे इजाजत। अच्छा मैंने अपडेट्स खोली, वो अपडेट्स खुली 2 महीने पुरानी। अब 2 महीने पुरानी जो अपडेट्स खुली वो थी ईद की और अब वो ईद की थी। मैंने अपडेट जो है वो शुरू की, मैंने अपडेट शुरू की कि छोटी ईद के बड़े मजे। और जैसे मैंने ये कहा मैंने कहा यार ईद तो गुजरे हुए 2 महीने गुजर गए, अब तो बड़ी ईद आने वाली है। तो अब ये मुझे उसी वक्त समझ आ गई कि ये ना टैब ने जो है ना वो एंकी फैंकी कर दिया, मेरे पास पुरानी 2 महीने पुरानी खुल गई है। ठीक है मैं फौरी तौर पे हमारे पीजीएम पे ना नीचे वो टिकर चल रहा होता है, मैंने फौरी तौर पे उसको फॉलो किया कि मैं वहां से पढ़ के जो है ना वो सही अपडेट पढ़ दूं। अब वो वहां पे खबर क्या थी और यहाँ पे खबर क्या पड़ी, मिल के क्या खबर पड़ी। छोटी ईद के बड़े मजे, ओबाशों ने नहर पे ख्वाजा सरा को लूट लिया। यार प्रोड्यूसर ने सर पकड़ लिया की पड़ी जा रही है। वो एक वाकया रोजमा हुआ था उस वक्त कि ख्वाजा सरा को जो है ना वो नहर पे ओबाशों ने लूट लिया। अब मेरे पास छोटी ईद के बड़े मजे और अगला जुमला मैंने वहां से जो पढ़ा तो जुमला ये बना कि छोटी ईद के बड़े मजे, नहर पे ख्वाजा सरा को ओबाशों ने लूट। सर वो कई क्लिप निकलवाए तो सही आर्काइव वालों से कह के। हाँ वो बड़ा वायरल होगा वैसे वो। अच्छा जी मैं आपको ना एक वाकया सुनाती हूँ। उस चैनल से पहले ना मैं एक और चैनल पे थी तो वहाँ पे ना न्यूज़ पढ़ रहे थे हम और वहाँ पे ये था कि लकड़ियाँ जो हैं उनको आग लग गई। अब ना फ्लो में पढ़ रहे हैं हम, जो मेरी साथ वाली एंकर है ना उसने ओसी पढ़ दिया लकड़ियों वाला ना। अब मेरे पास जब वीडियो आया ना तो मैंने फ्लो में पढ़ा, मैंने कहा लड़कियों को आग लगी और लड़कियां को जो है उनके तन बदल और इस पे इतना मसला हुआ, लेकिन उसके बाद जब उसको निकाला गया उसको सभी ने जो है वो मैं इससे रिलेटेड आपको एक इससे भी बड़ी चीज बताता हूँ। मेरे उस्ताद जो है वो 2 मिनट में बताता हूँ। तो मेरे जो उस्ताद हैं मीडिया में जिन्होंने मुझे एंकरिंग जो सिखाई, उन्होंने कोयटा में सर्दी की शिद्दत की वजह से लड़कियों की मैंने भी लड़कियां कह दिया, लकड़ियों की मांग में इजाफा हो गया था। उन्होंने ऑन एयर जो है ना वो पढ़ा था कि कोयटा में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की वजह से लड़कियों की मांग में इजाफा हो गया। और एक मेन स्ट्रीम चैनल पे उन्होंने पढ़ा था ये। लोगों को लगता है कि बहुत सारी ये बहुत इजी चीजें होती हैं कि आप सामने स्क्रीन पे देख के पढ़ रहे होते हैं, बहुत दफा बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। मुझे आज भी याद है वो मीठी खुशियां हैं और शबाज हमारे पास बातें बहुत सी हैं, चीज़ें बहुत सी डिस्कस करने को, लेकिन टाइम जो है वो हमारे पास कम है। मैं जाते जाते जो है वो अपने हमारे जितने भी गेस्ट हैं, शावेज हैं, शहबाज हैं, आप भी अब गेस्ट नहीं हैं मुझे लग रहे हैं सब, उसके बाद अवैस जो है इनसे मैं जाते जाते जो है क्लोजिंग रिमार्क्स लूँगी, उसके बाद जो है प्रोग्राम का
इख्तिताम। शुक्र है आप ही बोले। शाबेज, जाते जाते आप हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे? मीठी ईद है, खुशियाँ जा रही हैं, अब आप जो है वो घर बैठे खुशियाँ मना रही हैं, हम जो है प्रोग्राम कर रहे हैं। जी, आप सब लोग अपने फैमिली के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करें। अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अपनी जो उनकी छोटी खुशियां हैं, बड़ी खुशियां हैं, उनको जो है वो सेलिब्रेट करें, बच्चों के साथ ईद गुजारें और खुश रहें। हाँ, दादा वो बन गए आप। जी बिल्कुल, सबको ईद मुबारक। और अच्छा, वैसे शहबाज का ये जो जिस तरह इतना सोफिस्टिकेटेड होके बोल रहा है वैसे ओरिजिनल नहीं है। आगे ओरिजिनल की मैं वो नहीं, मतलब वैसे ऑफ द स्क्रीन ही इस तरह का नहीं है, फुल जॉली। और अच्छा, मैं अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दे रहा जल्दी 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 जल्दी। जी बिल्कुल, ईद की खुशियाँ सबको मनानी चाहिए और लाजमी तौर पे अपने घर वालों के साथ मनाइए। हमारी तरफ से आपको ईद मुबारक। और इस महंगाई और अफरा तफरी के दौर में अपने आसपास में लोगों का लाजमी तौर पे ख्याल रखें और उनको भी ईद की खुशियों में लाजमी तौर पे जरूर 5-5 रुपए दें। मैं भी और लोगों को ईदी भी लाजमी दें, अ पार्ट ऑफ जॉब। हाँ, न्यू ईयर का मुझे पता नहीं लोगों ने अपने रेजोल्यूशन सेट किया नहीं कि इस ईद पे रेजोल्यूशन सेट कर लें और अपने आप को भी बेहतर करने की कोशिश करें, अपने आसपास के लोगों को। वैसे रोजे पूरे रखे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने रोजे पूरे रखे? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोजे सारे रखे हैं। और मैं पैगाम ये देना चाहूँगा कि आप सबको ईद की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक हो, लेकिन अपने आसपास भी जो नज़र है वो लाजमी रखें। बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ होती है जिसे हम सफ़ेद पोश लोग कह सकते हैं, उनकी जो है ना जो ज़रूरियात हैं उनकी पूरी करें ताकि वो जो ईद की खुशियाँ हैं वो भी आपके साथ मिल के बाँटें। जब आप खुशियाँ बांट के मनाएंगे ना तो आपकी खुशी में भी मज़ीद इजाफा होगा। आपकी खुशियों में भी मज़ीद इजाफा होगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो अपने नाज़रीन को ईद मुबारक कहूँगा। मैं भी अपने नाज़रीन को ईद मुबारक कहूँगी। ईद की जो खुशियाँ हैं, ईद के जो रंग हैं, ईद का जो प्रोग्राम है इस वक्त इख्तिताम पजीर होता जाता है। हम अपने गेस्ट का शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि वो हमारे पास तशरीफ लाए और उन्होंने जो है वो अपनी मीठी ईद की मीठी खुशियाँ जो हैं वो हमारे साथ, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की। इसी के साथ अपनी मेज़बान सानिया इसहाक को और शबी हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ईद मुबारक। ईद मुबारक।